लड़का सही जॉब के लिए नियुक्ति होने के लिए होना तो जरूरी है। आप किसी को भी डाल दिए, लड़का का नाम है लेकिन उस तरह का लड़का ही नहीं है। आप 400 लड़का का नाम दिखाइए ताकि बाकी बाकी बचे हुए जो लोग हैं वो आप पे भरोसा कर सके। 400 लड़का का पेपर शो कीजिए और वो लड़का शो कीजिए, कहाँ जॉब लगाए, कहाँ किस एरिया में लगाए। हम विकास सिंह से बात करते हैं, जेएसएससी के सफल अभ्यर्थी हैं। विकास, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताएं, अब तक जो है सारी प्रक्रिया आप लोगों ने पास कर दिया है, सभी डॉक्यूमेंटेशन होना है, रोजगार देनी है, लेकिन क्यों आखिर मामला अटका हुआ है? विकास, विकास अनम्यूट कर लें अपनी, अनम्यूट कर लें। जी जी, सबसे पहले तो आपको आभार कि अपने चैनल के माध्यम से मुझे बेरोजगारी का मुद्दा रखने का मौका दिया। मैं एक पंचायत सचिव का अभ्यर्थी हूं और मेरा जो विज्ञापन था 2017 में जेएसएससी के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था और उसका रिटेन का परीक्षा 2018 में हो चुका था 3 डेट में, 21 जनवरी, 28 जनवरी और 4 फरवरी को। उसके बाद रिटेन परीक्षा होने के बाद उसका रिजल्ट 2019 में 23 फरवरी 2019 को उसका रिजल्ट जारी किया जाता है। उसमें करीब आपका 7457 कैंडिडेट जो है उसमें सफल हुए थे और उसके बाद जितने कैंडिडेट सफल हुए थे उनका स्किल्ड पंचायत सचिव पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होना था कंप्यूटर का, और जो कलर का पोस्ट था उसके लिए हिंदी टाइपिंग, और स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंडेड टेस्ट। तो ये सभी का टेस्ट हो गया आपका 2019 में। उसके बाद उसमें जो शॉर्टलिस्ट किए 20 अगस्त 2020 को इसका रिजल्ट जारी किया गया और उसमें जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सितंबर 2019 में कर दिया गया। और उसके बाद उस समय क्या हुआ था कि 2019 में सितंबर 2019 के बाद 18 सितंबर को एक सोनी कुमारी बनाम झारखंड सरकार का एक केस चल रहा था हाईकोर्ट में, और उसमें एक ऑर्डर आता है कि जो नियोजन नीति 5938 जो 13 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से जो संबंधित था उसका पॉलिसी संख्या पे क्या किया कि हाईकोर्ट स्टे लगा दिया। हम लोगों ने जेएसएससी किया, हम लोग का रिजल्ट में डिले हो रहा था तो हम लोग रिजल्ट के लिए मांग किए, तो हम लोगों को बोला गया कि आप लोग का जो है अभी रिजल्ट नहीं जारी किया जा सकता है क्योंकि अभी नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया गया है। जबकि नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे नहीं था, वो नियोजन नीति संख्या पर स्टे लगाया गया था। तो हम लोग क्या किए कि जेएसएस हाईकोर्ट में सोनी कुमारी बनाम झारखंड सरकार वाला केस में एक आईए फाइल किए, आईए नंबर 450 था। तो उसमें उसका फिर क्लेरिफिकेशन हम लोग को मिला जब उसका जजमेंट आया पिछले साल 21 सितंबर 2020 को। तो उसमें देखिए हम लोग क्लेरिफिकेशन मिला कि एन इंटरलॉकटरी एप्लीकेशन हैज आल्सो बीन फाइल्ड रिलेटेड टू पंचायत सर्विस। जो जजमेंट है वो दिखाया है। जी सर, ये देखिए सर, इसका पैरा 47 है जी। ये WPC 1387/2017 सोनी कुमारी बनाम झारखंड सरकार का जजमेंट कॉपी है और उसका पैरा नंबर 47 में हम लोग का आईए का क्लेरिफिकेशन दिया हुआ था कि एन इंटरलॉकटरी एप्लीकेशन हैज आल्सो बीन फाइल्ड रिलेटिंग टू पंचायत सर्विस व्हिच इज नॉट रिलेटेड विथ दिस रीट एप्लीकेशन। मतलब उस रीट एप्लीकेशन से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि वो जो रीट एप्लीकेशन था वो टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हाई स्कूल से संबंधित था। The anxiety of this intervener respondent is that due to the order dated 18 September 2019 passed by this court, their selection process has also been stalled by the state government। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है कि स्टे लगाया गया था। They only need a clarification that by virtue of the state interim order, their selection process may not be affected। अब उसमें क्या हुआ कि सर जब हम लोग आईए फाइल किए हुए थे तो उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि ये जो हाईकोर्ट के द्वारा हम लोग का कोई सिलेक्शन प्रोसेस पे या अपॉइंटमेंट पे कोई रोक नहीं लगाया गया था या कोई स्टे नहीं लगाया गया था। ये गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग को जानबूझ करके ये जो है कि हम लोग का नियुक्ति प्रक्रिया रोका गया। अब देखिए उसका पैरा 66 सर इसमें है। पैरा 66 में क्या किया कि एक जजमेंट आता है कि द सिलेक्शन प्रोसेस वाज नेवर स्टेड बाय द कोर्ट इन द नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एज इन्फॉर्म। इसमें क्या किया था कि सोनी कुमारी के जजमेंट के पैरा 66 में जो नियोजन नीति जो बना था, नियोजन नीति 13 जिला के लिए बना था, 13 अनुसूचित जिला के लिए, और 11 गैर अनुसूचित जो जिला था पूरे भारत के नागरिकों के लिए ओपन कर दिया गया था वो, और स्टेट कैडर पोस्ट के लिए भी उस समय पूरे भारत के नागरिक उसमें फॉर्म भर सकते थे। तो पैरा 66 में क्या किया कि
नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन प्रोसेस एंड अपॉइंटमेंट पे हाई कोर्ट के द्वारा कभी भी रोक नहीं लगाया गया था, मतलब इसका सिलेक्शन प्रोसेस एंड अपॉइंटमेंट जारी रखी जा सकती है। इवन इसमें देखिए सेकेंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है सर कि इन अदर वर्ड द अपॉइंटमेंट्स कुड बी कंटिन्यूड टू बी मेड इवन इन द शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट, मतलब 13 शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में भी अपॉइंटमेंट जारी रखी जा सकती है, इग्नोरिंग द एफोर्सेड नोटिफिकेशन, मतलब नियोजन नीति संख्या 5938 को इग्नोर करते हुए शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट का भी अपॉइंटमेंट जारी रखी जा सकती है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जेएसएससी गया पंचायत सचिव का अंतिम मेधा सूची मांग करने के लिए, तो जेएसएससी बस हम लोग को घुमा रहा था कि आप लोग से संबंधित कोई डायरेक्ट इस पे कोई ऑर्डर नहीं आया है, से कार्मिक विभाग से मेरे पास कोई डायरेक्शन आएगा तो हम रिजल्ट दे देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कार्मिक विभाग गए तो कार्मिक विभाग से बस घुमाया जा रहा था, कार्मिक बोलता था कि जेएसएससी जाओ, जेएसएससी बोलता कार्मिक जाओ। तब हम लोग हार तक करके लास्ट में रिट फाइल किए 11 डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कैडर के लिए, और हम लोग का सर उसमें स्पष्ट जजमेंट आया हाई कोर्ट के द्वारा, संजय द्विवेदी सर का बेंच के द्वारा, कि अगर कैंडिडेट जो है कंसिडरेशन जोन मतलब नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है तो विकास जी रोकना चाहिए जी विकास जी 8 वीक कितने सालों से आप लोग तैयारी करते हैं और फिर ये नौकरी मिलने के बजाय कार्मिक सचिवालय एक मिनट सर और समझ लीजिए जी, 1 मिनट और समझिए। तो उसमें जजमेंट एक आया हम लोग का 3 दिसंबर और एक 4 जनवरी को, और दो हम लोग रिट फाइल किए थे। दोनों जजमेंट में यही कहा गया था कि जेएसएससी को डायरेक्शन दिया गया था कि 8 वीक के अंदर जो है इस पे निर्णय लेते हुए आप तार्किक आदेश पारित करो। जेएसएससी ने तार्किक आदेश पारित कर दिया, एक 25 जनवरी को, एक 26 फरवरी को। तार्किक आदेश के कंडीशन 9 में ये लिखते हुए पारित किया गया है कि न्याय निर्णय को ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्मिक विभाग से भी परामर्श मांगे हैं, परामर्श के आधार पर आप लोग का रिजल्ट दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के करीब 2 साल हो गया सर, 2 साल के बाद भी अभी तक पंचायत सचिव का सारा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी अंतिम मेधा सूची अभी तक जारी नहीं किया गया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है सर। हम लोग लगातार इसको लेकर के आंदोलन भी किए, हम लोग सभी विभाग का चक्कर लगाए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी मिले हम लोग, लेकिन अभी तक हम लोगों का इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। अब कल के डेट में देखिएगा सर, कल एक जजमेंट आता है 25 जून को सर, एक कंटेम्प्ट कर दिए थे हमारे पंचायत सचिव साथी लोग। जब रिजल्ट नहीं आया तो कंटेम्प्ट फाइल कर दिए थे। कंटेम्प्ट में भी ऑर्डर ये आया कि कार्मिक विभाग एंड जेएसएससी 4 सप्ताह के अंदर जवाब दो कि आखिर रिजल्ट आप क्यों नहीं जारी किए नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कैडर का। तो सर बताइए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि कोई कैंडिडेट 4 साल तक इतना संघर्ष करता है एक नियुक्ति के पीछे, मतलब 4 साल हो गया, 2017 का विज्ञापन है सर, अभी तक क्लियर नहीं किया गया। गवर्नमेंट को इस पर कोई ठोस डिसीजन लेना चाहिए ताकि हम लोग का जो है सरकार ने 1 महीने का, जैसा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो हमारे 23 जून को ट्वीट किए हैं कि 1 महीने के अंदर सभी विभागों को आदेश दिया गया है, इस फैसले को लेकर क्या मानते हैं? देखिए, जो उस दिन जो जजमेंट ये माननीय राज्य सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है कि 1 महीने के अंदर सारा खामियां का दूर करते हुए नया विज्ञापन की बात कही गई है सर, कि जितने भी खाली पड़े विभागों में रिक्त पद जो हैं उनको भरा जाए। लेकिन पेंड सबसे बड़ा चीज करने की बात कही है। हाँ, विसंगति दूर करने की बात कही गई, चूंकि नियमावली तो गड़बड़ है सब, सारा नियमावली के पेच में ही ना पेंडिंग रिजल्ट, सारा जितना भी पेंडिंग नियुक्ति प्रक्रिया सब अभी तक उन लोगों का क्लियर नहीं होने पाया है। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को इस पे स्टेप लेना चाहिए कि जितना भी जेएसएससी के द्वारा पेंडिंग रिजल्ट्स है, तो चाहे पंचायत सचिव का हो, एक्साइज कांस्टेबल का हो, स्पेशल ब्रांच का हो, एएनएम का हो, ड्राइवर का हो, कारा विभाग का हो, सचिवालय सहायक का हो, सबसे पहले पेंडिंग रिजल्ट्स को क्लियर किया जाए। उसमें जो भी विसंगति है उसको दूर करते हुए या उसका नियोजन कहा है कि सबसे पहले जो पेंडिंग रिजल्ट्स है, जो छात्रों जिनके एज खत्म हो रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल वही है कि जिनका एज ज्यादा है उनके लिए सॉल्यूशन निकलना चाहिए, तब नई नियुक्ति की साथ बात हो तो बेहतर हो सकती है। इसमें मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका 35 ईयर्स हो गया, 40 ईयर्स हो गया। अब झारखंड में क्या होता है कि एज वैकेंसी तो निकलता नहीं है टाइम से, कभी निकलेगा 5 साल, एक बार टीचर का वैकेंसी निकल गया 2017 में, आपका 16 में 18,000, तो अब 10 साल के बाद निकलेगा, 5 साल के बाद निकलेगा, ऐसा होता है। यहाँ पे कोई भी चीज का एक ठोस नियमावली नहीं है कि हर साल से नियुक्ति होना चाहिए था। यहाँ पे झारखंड में किसी दरोगा निकला 2018 या 17 में निकला था, करीब 3,000 के लगभग।
एक ही बार 3,000 के लगभग वैकेंसी निकाल दिया गया। अगर वही वैकेंसी 500-500 करके निकालता हर साल, तो जो लड़के का एज पार हो जाता है सर, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलता। जी विकास जुड़े रहे आप हमारे साथ जी। टीचर्स ये टीईटी के जो है 2016 के सफल अभ्यर्थी